दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भागों को ज़रूर पढ़ें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उधर से आवाज़ आती है, वीर प्लीज़ मुझे तुमसे मिलना है, एक बार आ जाओ। वीर, शट अप, मैं तुमसे नहीं मिलने वाला। प्लीज़ वीर, जस्ट शट अप, मुझे तुमसे नहीं मिलना, समझी तुमने मुझे क्या समझ रखा है? वीर मलिक कोई ऐसा वैसा इंसान है क्या जो तुम्हारे बुलाने पर चला आए? आइंदा अगर तुमने मुझे दोबारा कॉल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह बोलकर वीर गुस्से से कॉल कट कर देता है और घर से बाहर चला जाता है। इधर मालिनी की जब आँख खुलती है तो उसे हल्की वीकनेस फील होती है। वो धीरे से उठती है और पानी का ग्लास उठाकर पानी पीती है। तभी उसकी निगाह वीर के कोट पर पड़ जाती है। मालिनी रूम से बाहर आती है और रॉबिन को आवाज़ देती है। रॉबिन तुरंत आता है और बोलता है, मैम आप बाहर क्यों आई? मुझे बुला लेती। मालिनी, अब मैं ठीक हूँ, वो मुझे थोड़ी भूख लगी थी, तो क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने को ला सकते हो? रॉबिन, ज़रूर मैम, मैं अभी लेकर आता हूँ। मालिनी वापस अपने रूम में आकर बेड पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में रॉबिन उसके लिए खाना ले आता है। रॉबिन मालिनी से बोलता है, मैम आपको ठीक देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपको लेकर बहुत परेशान हो गए थे और इसीलिए वो ऑफिस भी नहीं गए। मालिनी यह सुनकर शॉक हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। रॉबिन के जाने के बाद मालिनी डिनर करती है और फिर वीर का कोट उठाकर बोलती है, मिस्टर खड़ूस मलिक, आपने मेरी इतनी केयर की। वैसे आपकी वजह से ही मैं बीमार हुई थी, तो आपको तो मेरी केयर करना ही था। आप ऐसा क्यों करते हैं? एक पल के लिए स्वीट हो जाते हैं, लेकिन दूसरे ही पल खड़ूस हिटलर बन जाते हैं। मैं आपको समझ ही नहीं पा रही हूँ। फिर वह उसका कोट अपने बेड के साइड में रख देती है और खुद आकर बेड पर लेट जाती है। लेकिन दिन भर सोने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी और अच्छे से डिनर करने के बाद अब उसे अच्छा लग रहा था। उसे कमज़ोरी भी नहीं लग रही थी। वह वीर के कोट की तरफ मुंह करके लेट जाती है और वीर के कोट से ही बातें करने लगती है, मानो वह वीर से ही बातें कर रही हो। आपको पता है मिस्टर खड़ूस, मामा जी के जाने के बाद आप पहले इंसान हैं जिसने मेरी केयर की है। नहीं तो बचपन से ही मैंने अपनी केयर खुद की है। तभी उसे ख्याल आता है कि वो क्या कर रही है। भला कपड़ों से भी कोई बात करता है? मालिनी सोचती है कि वीर का कोट उसे दे आए, लेकिन दूसरे ही पल उसे वीर की बातें याद आ जाती हैं। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह घड़ी देखती है तो रात के 11 बजे थे। इसीलिए कोट सुबह दे देगी, ये सोचकर वो वापस लेट जाती है। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। उसको समझ नहीं आता कि क्या गिरा है, तो वो अपने रूम से बाहर आती है तो देखती है कि वीर ड्रिंक के आया है और उससे टकराने की वजह से ही फ्लावर पॉट गिरा है, जो कि लिविंग एरिया में था। मालिनी वीर की ऐसी हालत देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसने वीर को कभी इस तरह से नहीं देखा था। वह वीर को इस देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। तभी वह देखती है कि वीर गिरने वाला होता है। इन आकर उसे पकड़ लेता है और सीढ़ियों से ऊपर लेकर आता है, तो मालिनी तुरंत अपने कमरे में चली जाती है और आकर बेड पर लेट जाती है और सोचने लगती है कि वीर हमेशा ही ड्रिंक करते हैं,
लेकिन मैंने तो उन्हें कभी ड्रिंक करते नहीं देखा। फिर आज ऐसा क्या हो गया आखिर, और मुझे वो दुखी क्यों लगे। इधर रॉबिन वीर को उसके रूम तक छोड़ देता है। अगले दिन मालिनी बिल्कुल ठीक थी। वह नीचे आती है और रॉबिन से पूछती है, सर ऑफिस चले गए? रॉबिन, नहीं मैम, सर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनके लिए नींबू पानी लेकर जा रहा हूँ। तो मालिनी धीरे से बोलती है, ड्रिंक करेंगे तो तबीयत कैसे ठीक रहेगी। रॉबिन उसकी बात सुन लेता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। मालिनी रॉबिन से ट्रे ले लेती है और बोलती है, मैं देकर आती हूँ। रॉबिन उसे ट्रे दे देता है। मालिनी वीर के रूम में आती है और डोर नॉक करती है। वीर बिना देखे ही आ जाओ बोल देता है। मालिनी रूम में आती है तो देखती है वीर अपना सर पकड़कर बैठा था। मालिनी उसे नींबू पानी का ग्लास थमाती है। वीर ग्लास हाथ में लेते हुए बोलता है, पता नहीं मैंने ड्रिंक क्यों किया। मैंने दादू से प्रॉमिस किया था लेकिन मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। आखिर वो लड़की मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? आखिर चाहती क्या है वो मुझसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मालिनी चुपचाप वीर की बातें सुन रही थी। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि वीर किसकी बात कर रहा है। तभी वीर देखता है कि रॉबिन कुछ नहीं बोल रहा। वह अपना सर उठाकर रॉबिन को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ रॉबिन नहीं था बल्कि मालिनी खड़ी हुई थी और वह वीर को सवालिया नज़रों से देखने लगती है। तब वीर तुरंत बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मालिनी, मैं आपके लिए नींबू पानी लेकर आई थी। वीर, लेकिन तुम क्यों लेकर आई? रॉबिन कहाँ है? मालिनी, रॉबिन बिजी था इसीलिए मैं लेकर आ गई। और वैसे भी जब मैं बीमार थी तब आपने मेरी इतनी केयर की थी, इसीलिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती थी। वीर उसे एकटक देखने लगता है और थोड़ी देर के लिए अपने दर्द को भी भूल जाता है। मालिनी वीर के ऐसे देखने से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। तब वह उसका ध्यान हटाने के लिए बोलती है, वैसे आप किसके बारे में बात कर रहे थे? आई मीन किस लड़की के बारे में बात कर रहे थे? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मालिनी की बात सुनते ही वीर के चेहरे का भाव तुरंत बदल जाता है और वह सख्त लहजे में बोलता है, तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, समझी तुम? मालिनी मुंह बनाते हुए बोलती है, हाँ मुझे पता है कि मैं आपके पर्सनल मैटर में नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, इसीलिए प्लीज़ आप ड्रिंक मत किया कीजिए। और हाँ, नाश्ता रेडी है तो आकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। इतना बोलकर मालिनी चली जाती है। वीर नींबू पानी पीता है और फ्रेश होकर नीचे आता है तो देखता है कि मालिनी बैठी ब्रेकफास्ट कर रही है। वो भी ब्रेकफास्ट करता है और ऑफिस चला जाता है। मालिनी भी अपने रूम में आ जाती है लेकिन उसके पास करने को कुछ नहीं था। ये वह कहीं बाहर घूमने का सोचती है और रेडी होती है। वह एक लॉन्ग कुर्ती और जीन्स पहनती है, गले में सुंदर सा फ्लोरल स्टॉल डाल लेती है, चेहरे पर थोड़ा मेकअप। वह सिंपल लुक में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। मालिनी अपना पर्स लेती है और सीढ़ियों से उतरकर नीचे आने लगती है कि तभी उसकी नज़र सामने से आ रहे आदमी पर पड़ती है जो एक रौबदार पर्सनैलिटी थे। वह अंदर आते ही बोलते हैं, वीर, मालिनी कहाँ हो मेरे बच्चों? मालिनी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि ये कौन है जो मुझे भी जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।